हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीकली एनालिसिस। काफ़ी टाइम बाद मैं वीकली एनालिसिस करने आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने देखा होगा, मैंने कुछ ज़्यादा कंटेंट डाला नहीं है कि मेरी एनालिसिस ये है। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरा जो व्यू था वो जब हमने लास्ट टाइम एनालिसिस की थी तब से अब में कोई चेंज नहीं था। समझ रहा है कि अगर कोई चेंज नहीं है, बार बार सेम चीज़ को रिपीट करना का पॉइंट है नहीं। मैं लास्ट टाइम भी जब था, आप वीडियोज़ देखे तो मैं मार्केट पे इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। यस, मार्केट ऊपर जा रही है, निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में जहाँ पे था अभी वहीं पे है, और बैंक निफ्टी में कोई मूव नहीं आया है। बैंक निफ्टी फ्लैट है और थोड़ा सा अप साइंस आ रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी वीकनेस आ रही है। तो अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था, बैंक निफ्टी जहाँ है वहीं था। एंड फॉर दैट आई थॉट कि मेरे को हर वीक हमेशा आपको आके बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या व्यू है। तो इस वजह से फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एनालाइज करें कि अब यहाँ से क्या हो सकता है, बिकॉज अब यहाँ पे जो व्यू था उसमें थोड़े साइंस आ रहे हैं कि वो यहाँ से प्ले आउट हो सकता है। फर्स्टली लेट्स गो एंड लेट्स लुक एट निफ्टी। तो निफ्टी का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो निफ्टी में क्या हो रहा है, अगर आप देखिए तो निफ्टी में अगर मैं चार्ट पे चलूँ तो निफ्टी का ना 18,870 के आसपास वॉज द ऑल टाइम हाइस। तो देखिए डाउनवर्ड चैनल में था और डाउनवर्ड चैनल में ये ट्रेड कर रहा था। अब रिसेंटली जब हमने 16,800 पोस्ट सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बाद जो बॉटम बनाया, उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव आया। बट अगर आप देखें तो ये जो हाई है निफ्टी का ऑल टाइम हाइज, दैट इज समवेयर अराउंड 18,887। अगर मैं आपको यस 18,887, और लास्ट वीक हमने ऑल टाइम हाइज के उसके आसपास गए एंड वहाँ से 2 से 3 बार हम जा रहे हैं और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ये वाला जो चीज़ होती है ना, जब ऑल टाइम हाइस के बाद आप सेलिंग प्रेशर देखते हैं, इसका एक ये रीज़न होता है। यूजुअली लोग ये डिस्कशन ज़्यादा करते ही नहीं है, बिकॉज ऑल टाइम हाई के पास लोगों को लगता है कि मार्केट एक साइड और ऊपर जाती रहेगी। बट जब ऑल टाइम हाइस के आसपास आप जा रहे हैं और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आते रहता है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोल सकते हो आप उसको। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होता है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वहाँ पे सेल करने का देखते हैं, एंड ऑलवेज इंस्टीट्यूशंस बाय इन वीकनेस एंड सेल इन स्ट्रेंथ। अभी मार्केट में स्ट्रेंथ है एंड फॉर दैट रीजन इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे जो हमने नीचे के लेवल पे बाय कर रखा है उसको हम अपना रेजिस्टेंस के आसपास अपने स्टॉक्स को सेल करें और वो रिटेलर्स को सेल करेंगे। तो अभी रिटेल का आपको डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रिटेल यहाँ पे बुलिश होते हुए दिख रहा है। बट अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे अपना जो भी उनके पास है टू द रिटेलर्स। तो हमें क्या करना है, हमें have to be on the side of the institutions. So for that reason I am saying that 18,800 could be the resistance. So 18,800 is the resistance for Nifty here. Personally I feel 18,800 is a resistance for the coming week. If we don't cross 18,800, then there is a high chance that we might test 18,450 in the coming week or a week after that. 18,450 would be the level to keep an eye on. And now if I go and show it to you in the daily charts निफ्टी, तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का एक सपोर्ट है जिसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे हमने 2-3 बार टेस्ट कर लिया है। तो 18,650 एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए और ये हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं। तो 18,850 का सपोर्ट है, 18,650 का सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट लेवल जो आपका आता है वो 450 के आसपास आता है। तो 18,450 कुड बी टेस्टेड, और अगर बुलिश होना है तो मार्केट को वो 18,900 के ऊपर निकलना पड़ेगा। मार्केट अब बुलिश नहीं होगी। आई एम मोर इंक्लाइंड अगेन कि ऊपर जब बाउंस आएंगे तो हो सकता है सेलिंग प्रेशर आए। सो बाउंस पे सेलिंग प्रेशर, एंड अगर 18,650 टूटा तो द नेक्स्ट लेवल इज 18,450 दैट कुड बी टेस्टेड। अब इसके बाद जो सेकंड इंडेक्स जो हमें एनालाइज करना है वो है बैंक निफ्टी। निफ्टी वॉज स्ट्रॉन्ग इन द रिसेंट पास्ट, बट बैंक निफ्टी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं था। बैंक निफ्टी का अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है पिछले कुछ हफ्तों से, एंड नीचे की तरफ उसका ट्रेंड है। वो बाउंस आ रहे हैं बट वो सेल ऑफ हो रहे हैं, और जो 44,000 का जो लेवल है वहाँ से अब आपको लास्ट वीक दिखा है कि 44,000 पे भी अब सेलर्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं, और जैसे ही बाउंस 44,000 की तरफ आता है वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। और अगर हम वीकली चार्ट्स में चलें तो अगर वीकली चार्ट्स में मैं आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट्स में आपको दिखेगा कि 1, 2, 3, 4 हम अपने हाइज जो है वो लोअर बना रहे हैं, एंड लास्ट 3 वीक्स में जो लोज हैं वो भी लोअर है। तो ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये अगर
43,300 के नीचे गया बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में एक डीप कट आ सकता है जो उसको इन द कमिंग वीक्स 42,800 की तरफ ले जाएगा। सो 43,300 इज द सपोर्ट। अगर वो टूटा तो वहाँ पे बायर्स वीक हो जाएंगे, बायर्स को अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सेलर्स भी और ऐड होंगे और आपका जो डाउनवर्ड मूव होगा वो काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकता है बिलो 43,300। एंड अब मार्केट में एक आपको अच्छा ट्रेंड मिल सकता है जल्दी। अगर बैंक निफ्टी को स्ट्रांग होना है तो वो 44,500 के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता तो इट इज़ सेल ऑन राइज। एंड अगर 43,300 टूटता है तो आपका एक बहुत आपको फास्ट मूव मिलेगा टूवर्ड्स 42,800 42,600 के आसपास। सो कीप एन आई ऑन दिस कि आपका अब हो सकता है एक नई जोन में नीचे की तरफ बैंक निफ्टी जाते हुए दिखे। अब दूसरी चीज़, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था मार्केट का, वो फ्राइडे को देखा कि काफ़ी वीक होते हुए दिखा। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ख़राब होता है तो वो दिखाता है कि ब्रॉडर मार्केट में भी सेलिंग थी। अभी तक ये नहीं हो रहा था, जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं वहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही थी, बट अब हमें फाइनली मिड कैप इंडेक्स में भी एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहा है फ्रॉम द हायर लेवल्स। अगर आप देखें तो ये एक मंथली चार्ट्स में एक ब्रेकआउट हुआ था इन अगस्त 2022, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर इसने सपोर्ट लिया। तो अब मेरे हिसाब से मिड कैप इंडेक्स को 33,000 का एक बार टेस्ट करना ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन इन द कमिंग वीक, दिस इज़ द मंथली चार्ट, बट एक अगर ये 33,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है तो मेरे को लगता है अगर इसको सस्टेन करना है और दिखाना है कि मिड कैप इंडेक्स इज स्ट्रॉन्ग, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये वापस टेस्ट होना चाहिए टुवर्ड्स 33,000 की तरफ। अगर ये यहाँ पे आके सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए तो फिर ये 36,000 का लेवल वापस टूट जाएगा इन द कमिंग मंथ्स और बाई एंड ऑफ द ईयर। बट ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक डिप करे और करेक्ट करे टुवर्ड्स 33,000। तो मेरा व्यू है कि हो सकता है ये जो करेक्शन फेज होता है वो हो सकता है अब जल्दी आते हुए दिखे, क्योंकि अगर आप देखें तो बैक टू बैक डेज मिड कैप में आपको सेलिंग आते हुए दिखी और दोनों दिन वो अपने लोज पे बंद हुआ है। बहुत छोटी छोटी कैंडल्स थी ऊपर जाते हुए, वो लास्ट फेज ऑफ बाइंग होती है, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, बट अब जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। और मिड कैप इंडेक्स इन द कमिंग वीक मुझे लगता है कि वापस से वीक होते हुए दिखेगा और हो सकता है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो और ब्रॉडर मार्केट्स में भी सेलिंग हो। तो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो होगा, अगर ब्रेक होता है तो 34,000 का पहला लेवल है। बट येस, मैं इवेंचुअली चाहता हूँ कि ये करेक्ट करके 33,000 तो एटलीस्ट जाए, दिखाने के लिए कि येस हम एक करेक्शन ब्रेकआउट देके उसकी कंफर्मेशन लेने आया है मिड कैप इंडेक्स। और अगर वो कंफर्मेशन लेके वापस ऊपर जाता है तो ये जो 36,000 का जो लेवल है ये भी ब्रेक हो जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट की करेक्ट होके वो 33,000 का लेवल आए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इंडेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी मिल रही है कि जो अभी अप मूव आया है वहाँ पे थोड़ा हॉल्ट हो सकता है, एंड वो है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। मोस्टली निफ्टी ऑटो के सारे स्टॉक्स भी ऊपर की साइड से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और अगर आप निफ्टी ऑटो इंडेक्स का वीकली चार्ट देखें तो इस कैंडल को हम बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है लास्ट वीक, एंड आप क्लोज हुए हैं फ्राइडे को वीक के लोएस्ट पॉइंट पे। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ ग्रेट साइन, दैट इज अ वीक साइन फॉर द कमिंग वीक। तो निफ्टी ऑटो हैज क्लोज एट द वीक्स लोएस्ट पॉइंट, एंड अब ये अगर लेवल टूटता है तो नेक्स्ट लेवल 14,000 के आसपास निफ्टी ऑटो टेस्ट कर सकता है। तो निफ्टी ऑटो कुड बी अ सेल ऑन राइज इंडेक्स फ्रॉम हियर, एंड द टॉप पिक्स कुड बी हीरो मोटोकॉर्प एंड मारुति में भी एक अच्छी वीकली जो अगर आप कैंडल देखें वो एक बेरिश कैंडल है। बाउंस आएंगे मारुति में मुझे लगता है, बट अगर वो बाउंस आते हैं तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर ऑन द शॉर्ट साइड। मारुति का अगर आप वीकली मंथली चार्ट देखें तो मारुति वंस इन 2017 देन 2018 सेम लेवल टेस्ट करके वहाँ से सेलिंग आ रही है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अभी भी इन 2022 ये लेवल टेस्ट हुआ था, फिर नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गया। और अब इस मंथ में हमें दिखाया कि ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है। तो आई थिंक ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है मारुति। और अगर आप इसके वीकली चार्ट्स भी देखें तो जो लास्ट वीक की कैंडल बनी है दैट हैज इनगल्फ 1 2 3 प्रीवियस कैंडल्स की बॉडी को वो इनगल्फ कर रहा है। सो दैट इज अ बेरिश कैंडल, काफ़ी बेरिश कैंडल थी लास्ट वीक की, लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है वीक के। तो मुझे लगता है कि अगर बाउंस आते हैं कुछ भी यहाँ पे तो एक वहाँ पे हम सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे दिखेगी, मैं इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं बनाई है, बट एक ये ट्रेंड चल रहा था जिसका आपको नीचे आते हुए ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। तो जो 9600 का लेवल है वहाँ पे अगर आपको बाउंस मिलता है तो मैं वहाँ पे देखूँगा कि वहाँ पे एक बेरिश मूव के लिए, एंड आई होप
आपको एक थोड़ी क्लैरिटी मिली हो कि कौन से लेवल्स हमें देखने हैं। निफ्टी भी अब वीक हो रहा है ऑल टाइम हाइस के आसपास, एंड बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक है, एक डाउन ट्रेंड काइंड ऑफ ट्रेंड चल रहा है, बट अभी मेजर कट आना बाकी है मेरे हिसाब से, इतना बड़ा ज़्यादा बेरिश मूव आया नहीं है। सो कीप एन आई ऑन दिस एंड डू लेट मी नो अगर आपको किसी चार्ट पे और अपनी एनालिसिस चाहिए हो मेरी, कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या व्यू है मेरा। एंड रेगुलरली अब अगर और कोई व्यू चेंज होता है तो रेगुलरली वीडियोस भी बनाते हुए रहूँगा। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।